यदि आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है, जो कि नई भर्ती चल रही है, उसके अभी आवेदन हो रहे हैं। यदि सिलेक्शन चाहते हो तो आप ये वीडियो मन लगाकर पूरी तरह से देख लें। हम बात करेंगे आपका सिलेक्शन एसएससी जीडी 39,000 के आसपास जो पद है 39,481, उसमें कैसे होगा। उम्मीद करता हूँ आपने आवेदन कर दिया होगा। देखिए, अभी तक आपने कई भर्तियाँ देख ली होंगी और भर्तियाँ आती जाती रहेंगी। समय है, निकलता हुआ जा रहा है, आपका सिलेक्शन फिर भी नहीं हो रहा है। इसकी कोई ना कोई तो वजह होगी, कोई ना कोई इसका कारण होगा। चलिए साथियों, हम इस बारे में बात करेंगे आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन कैसे होगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करते हैं एसएससी जीडी। देखिए, यदि अभी आप तक सीरियस नहीं हुए हो तो अब आप सीरियस हो जाए, क्योंकि मैं ये वीडियो आपके लिए बहुत सीरियस होकर बना रहा हूँ। यदि आप अपनी ज़िंदगी में सीरियस नहीं हो तो आपको कभी भी सफलता का मुंह नहीं देखने को मिलेगा। आपको सीरियस होना पड़ेगा, मन लगाकर आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। जो भी आपका लक्ष्य है, चाहे वो एसएससी का हो या रेलवे का हो या फिर किसी अदर क्षेत्र में आपका कोई भी लक्ष्य हो सकता है। बात करते हैं एसएससी जीडी के बारे में। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना चाहिए। फर्स्ट जो काम है आपका वो है आवेदन। आवेदन करने के तुरंत बाद आपको अपना सिलेबस देखना है। कुछ अभ्यर्थियों को तो अपना सिलेबस ही नहीं पता है। उनके सिलेबस में कितनी सब्जेक्ट हैं, क्या क्या सब्जेक्ट के टॉपिक हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और आप एग्जाम देने चले जाते हो जबकि आपको सिलेबस के बारे में कोई नॉलेज भी नहीं है। सब्जेक्ट हैं एसएससी जीडी में 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी या रीजनिंग है, मैथ है और जीएस है। ये सब्जेक्ट हैं। चारों सब्जेक्ट के आपको प्रत्येक टॉपिक को देखना है, कौन से टॉपिक में आप कमजोर हैं, कौन सा टॉपिक आपका मजबूत है। जो भी कमजोर टॉपिक है आपको, जो आपका टॉपिक आपसे नहीं आता है, जिसके सवाल आप हल नहीं कर पाते हो, जिसके क्वेश्चन के आंसर आप नहीं दे पाते हो, उन सभी टॉपिक्स को आप सीखने का प्रयास करें, पढ़ें, मनन करें, याद करें और उनकी कोचिंग लें। देखिए, सबसे बड़ा सवाल होता है कोचिंग का। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ ऑनलाइन क्लास लेते हैं, यूट्यूब के जरिए कोर्स खरीद लेते हैं और पढ़ते रहते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। यदि आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक ऑफलाइन कोचिंग जरूर ज्वाइन करनी है। ये मेरी पर्सनल राय है आपके लिए। आप एक ऑफलाइन कोचिंग जरूर ज्वाइन करें। अपने जितने भी टॉपिक्स आपको जो नहीं आते हैं, जिन टॉपिक्स में आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, हो सकता है वो इकोनॉमिक्स हो सकता है, अर्थशास्त्र हो सकता है। एसएससी में चाहे आप जीडी का दे लें या फिर 10+2 या सीपीयू सीजीआई, एसएससी का कोई भी एग्जाम देंगे तब आपको इकोनॉमिक्स के सवाल वहाँ पर देखने को जरूर मिलेंगे। इसलिए आपको अर्थशास्त्र पर विशेष फोकस करना है। आपके जो भी कमजोर पॉइंट हैं, जो भी कमजोर सब्जेक्ट हैं, उनको आप एक कॉपी में जरूर नोट करें और आप उनको सीखने का प्रयास जरूर करें। जब बात करें कोचिंग की, तो कोचिंग के लिए आप ऑनलाइन कोर्स खरीद लें, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। जो आपको अच्छे टीचर लग रहे हैं, जो भी चैनल आपको पसंद है, वहाँ से आप पढ़ाई करें। एक कोचिंग ऑफलाइन जरूर ज्वाइन करें। एक कोचिंग जीके के लिए अलग से एक क्लास लें। मैं मानता हूँ जीके पर आप बहुत कमजोर होंगे, इसलिए आप जीके की अलग से क्लास लें। इसके साथ साथ यदि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हो तो लाइब्रेरी भी आप ज्वाइन करें, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी सुविधाएं मिल रही हैं आप पढ़ाई करें। अब बात करते हैं उसके बाद हम क्या करें। मैं देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। सबसे पहले अपना सिलेबस देखना है, उसके बाद सभी टॉपिक्स के बारे में विचार करना है। सिलेबस में क्या सब्जेक्ट हैं, टॉपिक देखने। जो टॉपिक नहीं आते हैं उनको आप नोट करेंगे। नोट करने के बाद उन टॉपिकों को आप सीखने का प्रयास करेंगे। सीखने के लिए आप ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर लाइब्रेरी, तीनों चीज़ें आपको ज्वाइन करनी है। यदि आपने कभी कोचिंग नहीं की है तो आप तीनों को ज्वाइन करें। यदि आप पहले ऑफलाइन कोचिंग ले चुके हो तो एक हल्की सी ऑनलाइन कोचिंग ले लें और आप एक लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लें। इसके बाद प्रैक्टिस सेट आपको हल करने पड़ेंगे रोजाना। यदि आपने कोर्स को सीखा हुआ है, आपसे सिलेबस आता है, तब आपको प्रैक्टिस सेट लगानी चाहिए। प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। प्रैक्टिस सेट कैसे लगानी है, एक बुक्स खरीद लें आप कोई भी राइटर की, उन प्रैक्टिस सेट को आप लगाइए। हो सकता है आपके प्रैक्टिस सेट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तैयारी करें और अपने एग्जाम में आप एकदम पॉजिटिव होकर आपको जाना है। अब बात करते हैं रोजाना कितने घंटे की पढ़ाई की जाए। देखिए, यदि आपकी क्षमता 12 घंटे की पढ़ने की है तो आप आराम से 12 घंटे पढ़ें। 14 घंटे पढ़ सकते हो तो 14 घंटे की रोजाना की पढ़ाई पढ़ें। लेकिन जो मिनिमम है, कम से कम आप 10 घंटे रोजाना पढ़ाई करें। 10 घंटे पढ़ाई करें, लाइब्रेरी और कोचिंग दोनों को मिलाकर। यदि इससे ज़्यादा आप पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। अब कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, उनको ऐसा लगता है
कि उनको सारे सब्जेक्ट आते हैं, सारे टॉपिक्स आते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। देखिए, पूर्ण ज्ञाता कोई नहीं है। सारे सब्जेक्ट आपको नहीं आते हैं, या आप मान लें सारे टॉपिक्स नहीं आते हैं, आप रीजनिंग के बहुत टॉपिक को हल नहीं कर पाओगे। भले ही आप रीजनिंग में कितने भी होशियार हैं, लेकिन रीजनिंग के सारे टॉपिक आप नहीं कर पाओगे। तो जो भी टॉपिक आपको नहीं आते हैं उनको सीखें, कुछ नया सीखने का प्रयास हर बार करें। मेरी बात ध्यान से सुन लें। आपने अगर ये सोच लिया आपको सब कुछ आता है, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसको ये वहम हो जाता है उसको तो पूरा कोर्स ही आता है, पूरा सिलेबस उसे रटा पड़ा है, तो वो कुछ नया सीखने का प्रयास नहीं करता है। और जब तक आप नया सीखने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक आपको सिलेक्शन में नहीं मिल पाएगा आपका सिलेक्शन। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। रोजाना कुछ नया सीखें, कुछ नए क्वेश्चन सीखें, कुछ नई टॉपिक्स फाइंड करें। जीके में आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई करंट जीके की बुक्स पढ़ सकते हैं, वहाँ से आप अंतर्राष्ट्रीय और जो विदेश राजनीति होती है उसके बारे में आप पढ़ाई कर सकते हैं। करंट जीके में जो भी नेता होते हैं, जो भी वर्तमान पदाधिकारी जो नियुक्त हुए हैं, उनके बारे में आप पढ़ाई कर सकते हैं। वर्तमान में खेल क्या चल रहे हैं, कौन सा खेल कहाँ खेला जा रहा है, इसके बारे में आप नोट जरूर करें, पढ़ाई करें। इसी के साथ साथ जो पदाधिकारी होते हैं, जैसे विदेश का कोई राष्ट्रपति हमारे देश में आता है, या हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय या प्रधानमंत्री जी दूसरे देश की यात्रा पर जाते हैं, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। पुरस्कार दिए जाते हैं, उनका विशेष ध्यान रखें। आप करंट जीके को आप पढ़ते रहें, अखबार पढ़ें आप, और समसामयिक पत्रिका जो आती हैं उनका आप अध्ययन रोजाना करें। अब सबसे लास्ट में जो बात आती है, यदि आपने अभी वीडियो देखना छोड़ दिया है तब तो ये समझ लीजिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो अंत तक देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ये तो हो गई पढ़ाई, जिसमें प्रत्येक कैंडिडेट पूरी कोशिश करता है पढ़ने की, कोई अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ता है। जितने भी भाई बहन आवेदन करते हैं वो सब यही सोचते हैं उनका सिलेक्शन होगा, और उनका सिलेक्शन हर हाल में होगा। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सिलेक्शन उतने का ही होता है जितनी वैकेंसी होती है। बाकी के अभ्यर्थी क्या होते हैं, वो फेल हो जाते हैं और नेक्स्ट भर्ती के लिए वो चले जाते हैं। ये जो मैंने अभी तक बताया है, आपको पूरी प्रक्रिया पढ़ाई में अपनी लगानी है, सिलेबस से लेकर के अपने कुछ नया सीखने तक। रिवीजन करना है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, 10 घंटे की रोजाना कम से कम पढ़ाई करनी है, ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग लेनी है, लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है। अपने दोस्त ऐसे रखने हैं जो कि आपको एसएससी की तैयारी करने में मदद कर सकें। ऐसा नहीं है कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका दोस्त वैसे ही मटर गश्ती में आपके पास रूम लेकर रह रहा है, तो बिल्कुल भी उससे दूरी बना लें। ऐसे दोस्त किसी काम के लायक नहीं होते हैं, लेकिन उस पढ़ाई के दौरान आप उनसे संपर्क नहीं बनाए रखें। अब जो लास्ट में जो मेन बात आती है, वो मेन बात यह है, आप किसी भी धर्म के अभ्यर्थी हों, कोई दिक्कत नहीं है, सभी धर्मों का सम्मान हमें करना चाहिए। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसका विशेष ध्यान रखें। आप पढ़ाई के साथ साथ एक चीज़ और करनी है आपको अपने ईश्वर का, जिस भी देवता, जिस भी प्रभु, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उसका मनन आपको रोजाना एक बार 10 मिनट के लिए जरूर करना है। मेरी बात ध्यान से सुन लें। अब तक तो मैंने बात की है पढ़ाई की। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ कुछ संयोग होते हैं जो कि हर अभ्यर्थी का साथ नहीं देते हैं, और बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन एक बात, प्रकृति जो होती है, प्रकृति ईश्वर सब बराबर होता है। आपको अपनी प्रकृति यानी कि ईश्वर का आपको मनन करना चाहिए रोजाना। यदि आप किसी भी सफलता के लिए जा रहे हैं, चाहे आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी बिजनेस में हो, या आप किसी भी छोटे मोटे काम में हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने प्रभु या ईश्वर या अपने भगवान का मनन 10 मिनट के लिए रोजाना जरूर करना चाहिए, चाहे आप कोई भी तैयारी नहीं कर रहे हो तब भी। आप देखना, 1 महीने तक आप पढ़ाई करो और 1 महीने तक अपने भगवान का नाम लीजिए आप, एक टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट एक टाइम नहाने धोने के बाद, किसी भी धर्म के व्यक्ति हों आप, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी ईश्वर को मानते हैं आप, सभी धर्मों का पालन पोषण हमें सम्मान करना पड़ता है और करना भी चाहिए। आप मनन करें ईश्वर का, तो आप देखेंगे आपको 1 महीने के बाद बहुत सारे परिवर्तन आपकी लाइफ स्टाइल में दिखाई देंगे। ये थी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें आप। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।